समाअत का अहवाल आपको बता रहे हैं। स्पीकर ने रूलिंग के बाद वोटिंग क्यों नहीं कराई, जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये पूछा गया है। रूलिंग में तहरीक-ए-एतमाद मुस्तरद करना शायद स्पीकर का इख्तियार नहीं था। फवाद चौधरी ने स्पीकर से तहरीक-ए-एतमाद आर्टिकल 5 से मुतसादिम होने पर रूलिंग मांगी। जस्टिस मुनीब अख्तर कहते हैं कि ये भी हो सकता था कि अराकीन कहते कि तहरीक-ए-एतमाद आइन के खिलाफ है, इसलिए हक में वोट नहीं देंगे। स्पीकर की बात किसी को पसंद है किसी को नहीं, मगर वोट तो हर मेंबर का आइनी हक है। पार्लियामेंट की सारी कार्रवाई को इस्तिस्ना हासिल है, नई बुखारी की जानिब से ये कहा गया। जस्टिस जमाल की जानिब से ये कहा गया कि अवामी नुमाइंदों की मर्जी के खिलाफ रूलिंग देना पार्लिमानी कार्रवाई से बाहर नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं कि डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग को स्पीकर के सामने चैलेंज किया जा सकता है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आपके मुताबिक अराकीन को डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ स्पीकर के पास जाना चाहिए था। आसमान उस वक्त गिरा जब असम्बली तहलील कर दी गई। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। समाअत जारी है और 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। तहरीक-ए-एतमाद मुस्तरद होने पर असखुद नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और इस पर जो है अब समाअत हो रही है। नईम बुखारी अपने दलाइल पेश कर रहे हैं। 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि आज इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। सुबह 9:30 बजे इस समाअत का आगाज़ हुआ और अभी तक जो है ये समाअत जारी है और नईम बुखारी इस वक्त दलाइल पेश कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि स्पीकर ने रूलिंग के बाद वोटिंग क्यों नहीं कराई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि रूलिंग में तहरीक-ए-एतमाद मुस्तरद करना शायद स्पीकर का इख्तियार नहीं। फवाद चौधरी ने स्पीकर से तहरीक-ए-एतमाद आर्टिकल 5 से मुतसादिम होने पर रूलिंग मांगी। ये भी हो सकता था कि अराकीन कहते कि तहरीक-ए-एतमाद आइन के खिलाफ है, इसलिए हक में वोट नहीं देंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि स्पीकर की बात किसी को पसंद है किसी को नहीं, मगर वोट तो हर मेंबर का आइनी हक है। नईम बुखारी ने दलाइल देते हुए कहा कि पार्लियामेंट की सारी कार्रवाई को इस्तिस्ना हासिल है। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुबह 9:30 बजे से ये समाअत शुरू हो गई है और इस वक्त तक समाअत जारी है। क्या लगता है आपको सर, आज फैसला आ जाएगा जैसे कि कहा जा रहा है? देखिए, गुजारिश ये है कि जो कुछ अब तक सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है, जो कुछ जजेस के रिमार्क्स हैं, उससे तो ये दिखाई देता है, एक उम्मीद पैदा हो चली है कि माजी की तरफ से नजरिया जरूरत का सहारा लिए बगैर मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई फैसला जो है इसका जो आइन के हक में हो, आइन की बालादस्ती हो, वो आज सुनने को मिलेगा। अगर फैसला महफूज भी हो जाता है तो किसी वक्त भी सुनाया जाएगा आज, इसलिए कि वक्त ज़ाया करने के लिए है नहीं और अर्जेंसी इतनी है कि इस वक्त मुल्क प्रैक्टिकली आइन के बगैर है, कोई हुकूमत नहीं है। तो जिस तरह से आइन तोड़ा गया है इसका बदलावा जितनी जल्दी हो जितना मुमकिन है। तो कोई यही की जा रही है, जो भी वकीला हुकूमत की तरफ से पेश हुए या स्पीकर की तरफ से या प्रेसिडेंट की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उन सब का ख्याल वही था मुश्तरका तौर के लिए। अब चूंकि इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं लिहाजा इलेक्शन में जाना चाहिए, ये मसले का हल नहीं। बात यह है कि एक लाइन की खिलाफ वर्जी हुई है, लाइन तोड़ा गया है। 190 प्लस 197 लोगों को आपने गद्दार करार दे दिया एक पर्ची लहराने पर लॉ मिनिस्टर और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, और डिप्टी स्पीकर ने बगैर सोचे समझे, बगैर ये जाने कि क्या ये उनके इख्तियार में है या नहीं है, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट कर दिया। तो स्पीकर के इस एक्ट के ऊपर जितनी भी गुफ्तगू हमने अब तक आर्गूमेंट सुना है सुप्रीम कोर्ट में, उसको ये इख्तियार बिल्कुल नहीं है कि एक ऐसे दिन जब वोटिंग होनी थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर, उस दिन उसको मुस्तरद कर देंगे, उसके दायरे इख्तियार से बाहर की बात थी। तो तवक्को यही हो रही है कि इंसाफ का बोल बाला होगा और बोल बाला होगा और आज एक ऐसा फैसला आएगा जिससे या तो नई तारीख रकम होगी और या फिर हम उसी रविश पर चल निकलेंगे जो माजी में होता रहा है, जिससे इस मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है, इस मुल्क की पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचा है। अब ये सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलीम बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्ज़िया दे रहे थे। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है कि अगर असम्बली तहलील ना होती तो मुतासरा अरकान के पास दाद रसी का तरीका क्या था। जस्टिस जमाल मंदुखैर की जानिब से कहा गया कि क्या अरकान नई अदम एतमाद ला सकते थे। नईम बुखारी ने कहा कि स्पीकर ने डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग की तौसीक की।
چیف جسٹس نے کہا کہ پوائنٹ آف آرڈر پر دوسری سائیڈ کو بات کرنے کا موقع دیا جا سکتا ہے، آپشن کے باوجود بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ جسٹس منیب اختر کہتے ہیں کہ اسپیکر نے ڈیپٹی اسپیکر کو اپنے اختیارات تفویض نہیں کیے تھے۔ اگر اسمبلی میں تحلیل نہ ہوتی تو متاثرہ ارکان کے پاس کیا طریقہ تھا داد رسی کا؟ جسٹس اعجاز الحسن کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا۔ جسٹس جمال خان مندوفیل کی جانب سے پوچھا گیا کہ کیا ارکان نئی عدم اعتماد لا سکتے تھے؟